तन बदल दो, तन बदल दो, मन बदल दो और यह जीवन बदल दो। तन बदल दो, मन बदल दो और यह जीवन बदल दो। हे प्रभु कुछ ऐसा वर दो, हे गुरु कुछ ऐसा वर दो, जीवन का हर फल सफल हो, जीवन का हर फल, जीवन का हर पल सफल हो। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, वक्त बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में बह जाता है, कोई भेद विज्ञान करके तप का रास्ता अपनाए तो भगवान बन जाता है। सब कुछ बह जाता है, 1 साल 2 साल नहीं, 47 साल भी बह जाते हैं, 100 साल भी बह जाते हैं और हम फिर भी अकेले के अकेले रह जाते हैं। बुद्धिमानी तो इसमें है कि फूलों से और सुगंध से किसी भवन को सजाने की बजाय चारित्र की सुगंध से अपने मन को सजाया जाए। मल का पिंड है तन तो, नव द्वार बहें घिनकारी, अस देह करें किम यारी। मल बीजम मल यौनम, गलन मलन पूति गंध भी भस्सम। शरीर की रचना कैसे हुई है, अभी इस पर विचार करिए। मल बीजम मल यौनिम, शरीर से निकलता क्या है, बहता क्या है? लोक में दुनिया में जितनी नाली हैं सब में इंसान के द्वारा की गई गंदगी ही बहती। और गलन मलन, गलने वाला है यह शरीर, इसका क्या अभिनंदन करते हैं? भव का अभिनंदन नहीं करना है, भवातीत होने का अभिनंदन करना है। सुन रहे थे आप, तारीफ करूं क्या उसकी, किसने बनाया, किसने बनाया बताइए? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है और प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उसके अधीन है, उसको किसी ने नहीं बनाया। अगर वैभाविक परिणामों से विषम जाति पर्याय में देह और आत्मा मिलकर के एक बन गए और किसी माता पिता के संयोग से इस धरती पर कोई इंसान का रूप लेके आ गए, तो इसमें भी देखा जाए तो सब ने अपने योग और उपयोग को ही किया है। वास्तव में पुद्गल का परिणमन देह रूप से हुआ है और उसमें जीव आत्मा चेतना रूप से विराजा है। और दोनों के भिन्न भिन्न होने में भी वक्त नहीं लगता, वक्त बड़ा कम वक्त है, वक्त बड़ा कम वक्त है। जो इसका सदुपयोग नहीं करता है वो हमेशा पछताता है। सौभाग्यशालियों, अशोक जी भी कह रहे थे, विनोद जी भी कह रहे थे, और एक बात तो सही है, बोले किसी को कोई फायदा हुआ हो ना हुआ हो, हम सबको तो फायदा हुआ। सच में किसी श्रेष्ठतम
पुरुष के जन्म से वो भले अब वीतराग विज्ञान के मार्ग पर बढ़ते रहें और देह आदि की कीमत ना करें, लेकिन उनका सानिध्य जिनको मिलता है उन लोगों का उपकार जरूर होता है। सौभाग्यशालियों, घने वस्त्रे यथात्मानम न घनम मन्यते तथा घने स्वदेहे प्यात्मानम न घनम मन्यते बुधा। पिछले साल बोले हम बहुत पतले थे, इस साल हम थोड़े मोटे हो गए। पिछले साल सिर पर बाल नहीं थे, इस साल सिर पर बाल उग गए। कैसे उग गए? पिछले साल थे, इस साल नहीं रहे। ऐसा होता है, लेकिन इस विज्ञान के जमाने में उल्टा भी हो जाता है। देखते हैं अब तो उधर तरफ की जो एकदम देसी देश कहलाते हैं, जहां पर एकदम पुरातन परंपराओं का प्रचलन था, अब तो वहां की भी लोग आते हैं ना। 20 साल पुराने शहर के लोग आए, 20 साल पहले वो दादी थी और अब दर्शन करने आई तो एकदम आंटी बन करके आ गई 20 साल बाद। तो उल्टी धारा बह रही है अभी। पहले वो साड़ी पहना करती थी, अब वो झामक झोला पहन करके आ गई। क्या करा जाए, दुनिया किधर जा रही है। प्रैक्टिकल होता है ऐसा। 20 साल पहले कहीं चतुर्मास हुआ था, वहां के लोग तब बूढ़े थे और बाल थोड़े थोड़े उनके सफेद हो रहे थे। अब अभी आते हैं 20 साल बाद तो बाल पूरे काले हो रहे। तब टाट थे, टाट पर अब जो है पता नहीं फसल उग गई। तो क्या करा जाए रागी द्वेषी लोगों के बीच में, जहां देह को जीव से भिन्न मानने को तैयार नहीं है, वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाने के चक्कर में। लेकिन कितना भी पुरुषार्थ किया जाए, देह देह ही है, जीव जीव है, चेतना चेतना है। घने वस्त्रे यथात्मानम, घने वस्त्रे, मोटा कपड़ा पहन लेने से जैसे कोई बुद्धिमान आत्मा अपने आप को मोटा नहीं मानता है, उसी प्रकार से घने स्वदेह प्यात्मानम, अगर शरीर मोटा हो गया तो कोई बुद्धिमान आदमी अपने आप को, आत्मा को मोटा नहीं मानता। बुद्धिमान आदमी मूढ़ व्यक्ति हिसाब लगाता है, पतले हो गए, मोटे हो गए, छोटे हो गए, बड़े हो गए, इतने साल के हो गए, उतने साल के हो गए। तो काल द्रव्य का परिणमन है, काल द्रव्य का माप है। पहले बोले बहुत दुबले पतले थे, अब अच्छे दिखने लगे, गाल भर गए हैं। गाल भर गए और गाल पुचकने में भी देर लगती नहीं है। वो बैठे महाराज अपने हाथ पांव हिला रहे कि उनकी तरफ भी एक बार देख लो। उपास के पहले कैसे गोल मटोल दिख रहे थे, उपास के बाद सब घुस गया अंदर, पेट, आंखें। वो तो जानने वाले थे, ये साधुओं ने भैया वृत्ति करके और संभाल लिया। इसलिए बड़ा संघ और बड़ा परिवार हमेशा बड़े सौभाग्य से मिलता है। अशोक जी एक दिन बता रहे, बोले दादाजी बहुत जल्दी कपड़े चेंज नहीं करते थे, ये कि कपड़ा साल 1.5 साल तक चला लेते थे, और अक्सर कर धोती अगर उनकी फट भी गई तो सुई से छिलते थे। फिर हमने उनको कहा
कि नई ले लो, दूसरी ले लेते हैं। तो कहते अशोक कपड़ा ने सीवजे हैं, कपड़ा ने, हाँ कपड़ा फट गया तो फाटा ने सीजे और रूसा ने मनाजे। थोड़ा बहुत फट गया है तो सीन लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत क्या है उसमें? कोई कहने वाला ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहेगा कि नया नहीं लेते हैं, बाकी कोई समझदारी भी तो कहेगा कि वस्तु का पूरा पूरा उपयोग करते हैं। तो कोई अगर कपड़ा फट गया तो उसको सी लो, और कोई रूठ गया है तो उसको मना लो। ये नहीं कि जाने दो क्या है, अब देख लेंगे, तुम्हारे जैसे तो बहुत आते हैं। ध्यान रखना, तुम्हारे जैसे बहुत मिलेंगे, तुम्हारे जैसे बहुत क्यों मिलेंगे, तुमसे अलग क्यों नहीं मिलेंगे? इसका मतलब है कि इस तुम्हारे जैसे में तुम्हारी कोई रुचि है। तो जब तुम्हारे जैसे में तुम्हारी रुचि है तो इसी को क्यों नहीं संभाल लेते? ये बात ठीक है कि रिश्ते भी कोई शाश्वत नहीं होते हैं, और जब देह और आत्मा का रिश्ता ही शाश्वत नहीं है तो और रिश्ते कैसे शाश्वत होंगे? फिर भी आपको एक अच्छा परिवार मिला है तो उसका सम्मान करो, बड़े बुजुर्गों का सानिध्य मिला है उनका पूरा लाभ लो। छोटे छोटे सूत्र जीवन बदल देते हैं, छोटे छोटे सूत्र सन्मार्ग पर चलाए रखते हैं। देह और जीव की भिन्नता का अनुभव करने वाला ज्ञानी जन्म दिवस नहीं मनाता है। और अनाउंस कर रहे थे, बोले अभी और मनाएंगे। हाँ, ये पूरा 8 वर्ष चलेगा, 8 बड़े क्या बोलते हैं, सप्ताह चलेगा, पूरा वीकली प्रोग्राम चालू हो गया आज से। आज को उद्घाटन सत्र है। क्या करा जाए, कुछ फायदा नहीं है। घने वस्त्रे यथात्मानम न घनम मन्यते। जैसे मोटा कपड़ा पहन लो, फिर भी जो बुद्धिमान होगा वो अपने आप को मोटा नहीं मान लेगा। पिक्चर में एक्टिंग करने वाले, रोल करने वाले लोगों को जरूरत पड़ती है तो मोटा खद्दर वगैरह पहन करके वो थोड़ा मोटा दिखने की कोशिश करते हैं। और वो मोटा दिखने की क्या कोशिश करते हैं? कई बार तो एक्चुअल में वो अपना वजन बढ़ाते हैं और फिर वो बोलते हैं कि इस फिल्म में अमुक रोल करने के लिए मैंने अपना वजन 15 किलो बढ़ाया। तुमने अपना वजन 15 किलो बढ़ा लिया, वो वजन तुम्हारा बढ़ा। फिर उसी पिक्चर में दूसरे ढंग का रोल करना था तो मैंने अपना वजन 15 किलो कम किया। कितने सारे इससे। तो 15 किलो बढ़ा लिया, 15 किलो कम कर लिया, तो ये तुमने बढ़ा क्या लिया और कम क्या कर लिया? जब कम था तब भी जानने देखने वाला वही आत्मा था। अब जो हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो गए तो भी आत्मा तो वही है। तो ये जो बढ़ गया है और घट गया है, इसमें तुम्हारा क्या रोल है? लेकिन क्या करा जाए, देह और जीव को एक मान के बैठे हैं। वो मोटे हो गए तो मैं मोटा हो गया, पतले हो गए तो मैं पतला हो गया। अरे मैं जो है ज्ञान घन आत्मा, ना वह मोटा होता है ना पतला होता है। मोटा पतला होना ये तो पुद्गल का काम है। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला होना इसका काम है। मैं अरूपी चित स्वभावी आत्मा, आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा। ऐसी आत्मा की दृष्टि, ज्ञानी को तो देह दिखे ही नहीं, आत्मा।
ज्ञानानंद स्वरूपो हम। मजबूरी है शरीर में जीना या शरीर की थोड़ी सुरक्षा करना, एक तरह की मजबूरी है। बाकी तो आत्म अनुभव ही सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर किसका जन्म दिवस मनाते हो? जब जन्म हुआ तब सांसें थीं, नाम नहीं था, और जब गए तो नाम था, सांसें नहीं थीं। इन सांसों और नाम के बीच के नाम का ही जिंदगी है। इसमें जो कुछ अच्छा कर लो, भूतार्थ तत्व का प्रतिपादन भूतार्थ दृष्टि वाले ही कर सकते हैं। भूतार्थ वस्तु व्यवस्था क्या है? जीव जीव है, जड़ जड़ है। दोनों की भिन्नता का बोध वही कह सकते हैं जिनने उसका अनुभव किया हो। अपन सभी इस जिनवानी के हार्द की तरफ बढ़ें। और जड़ की तारीफ करने की बजाय निज चैतन्य घन भगवान आत्मा की तारीफ करें। कई लोग होते हैं, देखो नाक पर पहनी हुई मेरी नथनी कितनी बढ़िया है, हाथ में पहना हुआ मेरा ब्रेसलेट कितना बढ़िया है। लेकिन ज्ञानी सबसे पहले नाक की कीमत करो कि नाक है तो इसमें कुछ पहन लिया, हाथ है तो कुछ पहन लिया, ना नाक हो ना हाथ हो तो फिर उस चीज की क्या कीमत है। ऐसे ही देह से पहले चेतन की कीमत करो कि चेतन है तो इस देह की सब कुछ कीमत है, और चेतन गया तो सिर्फ तन रह गया, फिर अरहंत नाम। इतनी दूर तक का चिंतन होना चाहिए, और उसमें से फिर जो निखर के आता है तत्व ज्ञान, वो जीवन को मंगलमय बनाता है। सबका जीवन मंगलमय बने, हम भी देह से भिन्न चैतन्य तत्व का अनुभव करें। जाते जाते एक एक लम्हे को पहचानें, एक एक समय लॉस तो ही हो रहा है। व्यापार में लॉस बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ऐसे ही जिंदगी के इस खेल में भी कोशिश करें कि हमें लॉस ना हो, जीवन का मंगलमय प्रत्येक पल चत्तारी मंगलम की दिशा में बढ़े, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।